दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ के बारे में और इसके अलावा जो करंट आईपीओस हैं तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो कल सीएमपीडीआई आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो जानेंगे कि लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और बाकी के आईपीओस के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जियो के आईपीओ से। तो जो जियो का आईपीओ, इसका लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये जो इंतजार है ये जल्द ही खत्म होने वाला है। तो कंपनी 31 मार्च तक अपना डीआरएचपी फाइल कर सकती है और इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस ग्रुप की ही कंपनी है, जो कि इंडिया का बिगेस्ट टेलीकॉम फर्म है। यानी कि ये कंपनी टेलीकॉम का बिजनेस करती है और इंडिया के अंदर दो ही मेजर प्लेयर्स हैं। एक आपको एयरटेल देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, और दूसरा है जियो, जो कि मार्केट में जल्द ही लिस्ट होने वाला है। तो कंपनी ने अब तक अपना डीआरएचपी फाइल नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि 31 मार्च के अंदर ही कंपनी अपना डीआरएचपी फाइल कर सकती है। अब जो जियो प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो जियो कंपनी की वैल्यूएशंस है, उसके अकॉर्डिंग अगर आईपीओ के साइज की बात करें तो ये इंडियन हिस्ट्री का एक बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है। इससे पहले ऑलरेडी कई सारे बड़े बड़े आईपीओस आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से कंपनी की वैल्यूएशंस आकी जा रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है। तो कंपनी यहाँ पर अपना जो आईपीओ लेकर आ रही है, ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो डीआरएचपी 31 मार्च 2026 तक फाइल होने की उम्मीदें हैं और इसमें करीब दर्जन भर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वे अपने स्टेक को कम करने वाले हैं। जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ के अगर साइज की बात करें तो ये करीब $3.7 बिलियन के अराउंड हो सकता है, यानी कि करीब 35,000 करोड़ का ये आईपीओ हो सकता है। तो कंपनी यहाँ पर आईपीओ के जरिए सिर्फ अपना 2.5% स्टेक ही सेल करने वाली है। तो इसी से आप कंपनी की वैल्यूएशंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो बड़े बड़े आईपीओस आ रहे हैं तो इसके लिए सेबी ने कई सारे चेंजेस भी किए हैं, यानी कि अपने जो पुराने रूल्स वगैरह हैं तो उसमें कई चेंजेस किए गए हैं। पहले किसी भी कंपनी को अगर अपना आईपीओ लेकर आना होता था तो उनको कम से कम अपना 5% स्टेक डायल्यूट करना होता था और अगले 3 सालों में उनका जो स्टेक है वो घटाकर 75% तक करना होता था। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर कंपनी अब 2.5% स्टेक आईपीओ के जरिए सेल करने वाली है, यानी कि बड़े आईपीओ के लिए सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर जियो प्लेटफॉर्म के वैल्यूएशंस की बात की जाए तो इसकी जो करंट वैल्यूएशंस है वो करीब $150 बिलियन के अराउंड है, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है। तो हाल ही में जो आईपीओ रूल्स को लेकर सेबी की ओर से बदलाव किए गए हैं तो इसका भी इस जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ को फायदा मिलेगा। यानी कि पहले कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ लेकर आती थी तो उनको अपना 5% स्टेक सेल करना होता था, लेकिन नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कंपनी की वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ से अधिक की है तो कंपनी को अपना सिर्फ 2.5% स्टेक ही सेल करना होगा। और जो रिलायंस जियो है ये भी आईपीओ के जरिए मात्र अपना 2.5% स्टेक ही सेल करने वाली है। अब जैसे कि ऑलरेडी आपने देखा कि आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे आईपीओ के जरिए अपने स्टेक को डायल्यूट करने वाले हैं। तो मार्च में ही कंपनी की ओर से डीआरएचपी फाइल हो सकता है और उम्मीद है कि जून तक आईपीओ आ सकता है। अब जून तक जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ आए ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी सोर्सेज की ओर से खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये उम्मीद है कि जून तक आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो सकता है। तो चलिए अब कुछ करंट आईपीओ की भी बातें कर लेते हैं। तो सीएमपीडीआई आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहां ₹5 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये ₹8 के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 80 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹640 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। हालांकि बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, लेकिन फिलहाल इसका प्रीमियम पॉजिटिव है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस कम है। वैसे कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह काफ़ी अच्छा है। जिस तरह से कंपनी का बिजनेस देखने को मिला है तो काफ़ी बढ़िया बिजनेस है। इसको कोल इंडिया का ब्रेन भी कहा जाता है, लेकिन अभी जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बियरिश है, यानी कि मार्केट में लगातार क्रैश देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कल के दिन भी अगर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट देखने को मिल जाए, लेकिन लिस्टिंग के बाद यहाँ पर उछाल की संभावना है। हालांकि अभी हो सकता है कि मार्केट के प्रेशर के कारण इसमें गिरावट भी देखने को मिल जाए, यानी कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी फॉल हो सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह का मार्केट है तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस तरह की जो कंपनियां हैं ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है। हालांकि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको बाई सेल या होल्ड करना है। आपको होल्ड करना है, एग्जिट करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है पावरी का आईपीओ। अब इसका अलॉटमेंट कल होने वाला है। अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल ₹7 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹259 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है।
प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, तो इससे भी कुछ खास लिस्टिंग गेन की संभावना नहीं लग रही है। आईपीओ का अलॉटमेंट कल होने वाला है और लिस्टिंग 2 अप्रैल को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है अमीरचंद जगदीश कुमार आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 140 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसे भी कुछ बढ़िया लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं लग रहे हैं। इसका भी अलॉटमेंट कल होने वाला है और लिस्टिंग 2 अप्रैल को होगी। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है साई पेरेंटल्स आईपीओ। इसका प्रीमियम अब तक देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसकी ग्रे मार्केट में स्टार्टिंग से लेकर अब तक डिमांड देखने को नहीं मिली है, तो ऐसे में इसे प्रॉफिट होने की भी उम्मीद बहुत कम है। जिस तरह से ओवरऑल अब तक आईपीओ देखने को मिला है, तो आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट कल होने वाला है और लिस्टिंग 2 अप्रैल को होगी। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।